हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बजट में, ठीक है। इससे पहले प्री ओपनिंग बजट तक हमने कर लिया था, लेकिन उसके बाद हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लानिंग। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टाइम बजट। लॉन्ग टाइम बजट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग ओवर a year. Mostly this time frame ranges from 1 to 5 years. This type of budget tries to evaluate future implication linked with present decisions. तो लॉन्ग टाइम बजट जो होता है उसमें क्या होता है, ये मोस्टली रखा जाता है 1 to 5 ईयर का जो बजट रखा जाता है लॉन्ग टर्म बजट, जिसमें मतलब बहुत लंबे टाइम का जो हमारे पास बजट हो है। सपोज के लिए हम होटल के रूम्स को सेल करने की या उसको जो एक्सपेंसेस हैं सेल करने में जो जो एक्सपेंसेस लगेंगे उनके प्रमोशंस में एडवर्टाइजमेंट्स में या उसमें जो जो हमें प्लानिंग करनी जो फंड हमें चाहिए 1 से 5 साल का, हम एक पूरा बजट लेके चलते हैं। वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, 3 या 4 या 5, ठीक है। 1 to 5 का ये लॉन्ग टाइम बजट होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम जो बजट होता है उसमें क्या होता है, एक टाइप की एक्यूरेसी होती है और हम इसलिए इसको प्री प्लान करते हैं ताकि हम उसको एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए और उसको प्लान करते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेशन हो ईजी हो और एक टाइम के लिए हम उस बजट को फिक्स कर लें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइम ऑफ बजट। तो बहुत ही जो जिस रूम जिन होटल्स में बहुत ज़्यादा रूम होते हैं 300 to 500 रूम्स, तो वहाँ लॉन्ग टाइम बजट को ही हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टाइम बजट। शॉर्ट टाइम बजट क्या होता है? शॉर्ट टर्म बजट is planned for a period of 3 to 12 months depending upon nature of business. तो जो शॉर्ट टाइम बजट होता है वो कितना होता है, कितने टाइम के? 3 मंथ से और 12 मंथ, मतलब 3 महीने से लेके 1 साल तक की हम बजटिंग प्लान करते हैं, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट पीरियड के लिए हम इस बजट को प्लान करते हैं। फिर आता है करंट बजट। Current budget is prepared according to relevant circumstances. Current budget is prepared according to relevant circumstances. They are of very short term budget covering a period of 1 month or so. तो सबसे पहले बात की तुमने लॉन्ग टर्म 1 से 5, फिर इसके बाद है शॉर्ट टर्म क्या था, 3 महीने से 12 मंथ के लिए। लेकिन जो करंट बजट होता है वो 1 डे से लेके और 1 मंथ तक का जो भी बजट होता है, ठीक है, उसको हम करंट बजट कहते हैं। जैसे कि सपोज के लिए हमें कुछ आइटम्स होते हैं होटल के, कुछ आइटम हमें पर डे के हिसाब से मंथली हमें लेने होते हैं मार्केट से, तो उनके लिए जो हम बजटिंग करते हैं करंट बजटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आइटम्स जो हम डेली बेसिस में, वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में हम लेते हैं, उसके लिए जो फंड हम बनाते हैं, जो एंटिसिपेशन करते हैं, वो करंट बजट के अंडर में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 4th नंबर में, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे फ्लेक्सिबिलिटी में फर्स्ट जो बजट है वो है फिक्स बजट। अ फिक्स्ड बजट इज वन दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ definite criteria without any provision for modification at any point during the period of time covered by the budget. तो फिक्स बजट के तो एक फिक्स बजट होता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, इसमें फंड का कोई, जिसमें हम फिक्स कर लेते हैं बजट को। सपोज के लिए अगर हमने किसी चीज़ के लिए 5,000 का हमने कोई बजट बनाया तो हम उसको 5,000 में ही कवर अप करते हैं, ठीक है। मतलब हम उसके इसमें एक्यूरेसी होती है, ठीक है। एक्यूरेसी बजट भी ये होता है एक तरीके से, जिसमें हमें उसी एक्यूरेसी के हिसाब से बजट मिलता है और उसी बजट में हमें, और पहले से हमें क्या होता है इसमें आइडियाज़ होते हैं कि हमें सपोज के लिए कोई हमें एस्टिमेट्स मिलते हैं या कोटेशंस मिलती हैं, तो वो हमें एक तरीके से पूरा फिक्स होता है एक तरीके से कि हमें वो चीज़ इतने की ही मिल रही है या हमें इसमें इतना ही इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए फिक्स बजट होता है। फिर आता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर कंसिडरिंग द अनफोर्सीन दे मे अकर। इट इज़ अ बजट दैट एडजस्ट फॉर चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। तो जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो क्या होता है, एक तो फिक्स नहीं होता है, उसका फ्लैक्स वेरिएशंस होते हैं, वो कभी चेंज भी हो सकता है, कभी अप एंड डाउन्स इसमें बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए फ्लेक्सिबल बजटिंग
फ्लेक्सिबल बजट इसे कहा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ बजट थे जो हम यूज़ करते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजटिंग, व्हाट इज बजट एंड टाइप्स ऑफ बजटिंग, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं एक्सपेंसेस इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। सबसे पहले दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। तो कैपिटल एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें हम आती हैं, अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट में से जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, स्क्रबिंग मशीन्स हो गई, पॉलिशिंग मशीन हो गई, ट्रॉलीज, जितनी भी हाउसकीपिंग में यूज़ होने वाली ट्रॉलीज होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंस ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स ऑफ गेस्ट रूम एंड अदर एरियाज लाइक, जो एक्सपेंसेस हम फर्नीचर में फिक्चर्स में करते हैं वो क्या हो गए, बेड्स हो गया, कबर्ड्स हो गए, टेबल्स हो गए, सोफाज, अपॉल्स्ट्री भी क्या आएगा इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, स्टाफ सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लिनेन, लिनेन जैसे कि बेड शीट, टावल्स, ये सारे लिनेन होते हैं, ठीक है। गैस सप्लाइज एंड एमिनिटीज, शैम्पू, शावर जेल, कंडीशनर, सोप, डेंटल किट, सेविंग किट, ये सारे गैस सप्लाइज एमिनिटीज में आ गए। लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग सप्लाइज, लॉन्ड्री में जो मशीन्स हैं उसमें जो क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं। फिर आता है डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए सपोज के लिए फ्लावर्स हो गए हैं, जो भी डेकोरेशन के लिए यूज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आ जाएंगी, जैसे कि बलून्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बुके, बुके में यूज़ होने वाले जो भी आइटम्स होते हैं। स्मॉल इक्विपमेंट्स लाइक स्वीप्स, मॉप्स, ठीक है, डस्टबिन्स, ये छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर एक्सपेंसेस, हॉर्टिकल्चर में यूज़ होने वाले उनकी कटलरी, वो सॉरी कटिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी कल्टीवेशन के लिए जो हम क्या बोलते हैं, उसके लिए जो हम क्या करते हैं, जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स हो गए और या फिर जितने भी हम हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं जो चीज़ें, जैसे कि वहाँ हम बहुत सारा फर्टिलाइज़र भी बहुत सारा यूज़ करते हैं, तो वो भी इस तरीके से एक्सपेंस के अंडर ही आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितने भी प्रिंटिंग का यूज़ होता है हाउसकीपिंग में, स्टेशनरीज लाइक पेपर, A4 शीट्स, ठीक है, कार्टेजेस, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयरिंग के लिए जो जो हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो जो हमारे जैसे पेंट्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट, और जितने भी रिपेयरिंग के रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, वायर हो गई, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी हम यूज़ करते हैं रूम्स के अंदर। और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में लेके उनसे काम कराते हैं, ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं एक्सपेंसेस इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।